हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में पूछे गए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ईवीएस के एक भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें, शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची आरंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। ऑप्शंस हैं अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन आरंभ करने की अच्छी अवधि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहां वर्षा बहुत ही कम होती है। यहां बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहां का भाग हो सकता है? ऑप्शंस हैं लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेह लद्दाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या 3, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश कारण होगा? ऑप्शन है पुनर्वास, स्थानांतर, देश प्रत्यावर्तन, पुनः स्थापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में स्थानांतर का कारण होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। ऑप्शंस हैं 1913 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से लोग अपने घर में इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शंस हैं मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। आंसर है ऑप्शन 2, अमीनिया बुखार में हरी पत्तियों सब्जी वाले गुड़, आंवला खाने का सलाह देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसकी जड़ें उथली होती हैं। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ये भी कथन सही है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये भी कथन सही है। इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। यही ऑप्शन गलत है। तो हमसे गलत पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो इसका सही आंसर है व्यापारी हमारे देश में मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। ऑप्शंस हैं उल्लू, बाज, गिद्ध, चील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उल्लू की आंखें जो है मानव की तरह सामने की ओर होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? ऑप्शंस हैं 2001, 2002, 2004, 2012। अंडमान के द्वीपों में 2004 में सुनामी आई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। उस राज्य का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पौधा भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 अल बरौनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं अल बरौनी ने भारत का भ्रमण 1000 साल पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से सही कथन है। अब तीनों में से सही कथन को बताना है कौन सी सही है। तो अल बरौनी ने भारत का भ्रमण 1000 साल पहले किया, ये कथन सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से भिन्न थे, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, ये भी कथन सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी सही है। ए, बी, सी तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? ऑप्शन है बंद गोभी, टमाटर, भिंडी, मटर। इसका सही आंसर है हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से टमाटर हमारे देश लाए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन सा EVS के पाठ्य चर्चा का उपथीम है? हमसे उपथीम पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आश्रय, खाद्य पदार्थ, संबंध, जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संबंध। संबंध उपथीम के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने हैं आश्रय, पदार्थ, जल, ये मुख्य थीम के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे उपथीम पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शंस हैं गन्ना, मक्का, घास, बांस। तो इसका सही आंसर है डिब्बे और मकान बनाने में उपयोग होता है बांस का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।
थैंक यू सो मच।